जिस द्रौपदी ने हर संकट में, हर पीड़ा में सबसे पहले श्री कृष्ण को पुकारा, उसी द्रौपदी ने एक समय ऐसा भी देखा जब उन्होंने श्री कृष्ण से बात ही करना बंद कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या था कि कृष्ण की सबसे प्रिय सखी उनसे ही नाराज हो गई। महाभारत का ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। हर तरफ केवल मृत्यु थी। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र और अपनों को खोने की चीखें। पांडव जीत चुके थे, लेकिन यह जीत किसी हार से कम नहीं थी। और इसी सन्नाटे के बीच द्रौपदी अपने महल में अकेली बैठी थी। उनके आंसू उनके दर्द थे, क्योंकि उन्होंने इस युद्ध में अपने 5 पुत्रों को खो दिया था। द्रौपदी के मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था। अगर श्री कृष्ण भगवान थे, अगर वो सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने ये सब होने क्यों दिया? उन्होंने मेरे पुत्रों को क्यों नहीं बचाया? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? क्या मेरा विश्वास कमज़ोर था? धीरे धीरे द्रौपदी का हृदय टूटने लगा और उन्होंने कृष्ण से मिलना, उनसे बात करना सब बंद कर दिया। एक दिन श्री कृष्ण स्वयं द्रौपदी से मिलने पहुँचे। महल के भीतर गहरा सन्नाटा था। तेल के दीपक धीमे धीमे जल रहे थे। द्रौपदी खिड़की के पास बैठी हुई थी, लेकिन इस बार उन्होंने कृष्ण की ओर देखा तक नहीं। कृष्ण धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, सखी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? यह सुनते ही वर्षों का दर्द द्रौपदी की आंखों से बह निकला। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, नाराज? मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ माधव। जब दुशासन मेरा चीरहरण कर रहा था, तब मैंने आपको पुकारा था और आप आए, लेकिन जब मेरे पुत्र मारे जा रहे थे, तब आप कहाँ थे? आप तो सब जानते थे ना कृष्ण। फिर आपने यह युद्ध होने क्यों दिया? क्यों छीना आपने मुझसे मेरा सब कुछ? यह कहते कहते द्रौपदी रो पड़ी और पूरा महल उनके दर्द से गूंज उठा। कुछ क्षणों तक श्री कृष्ण मौन रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सखी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन इस संसार में कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता। अधर्म इतना बढ़ चुका था कि उसका अंत आवश्यक था। तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु, तुम्हारा दुख, यह सब केवल एक घटना नहीं थी। ये समय का चक्र था। और याद रखो, मृत्यु अंत नहीं होती। जो इस संसार से जाते हैं, वे केवल शरीर छोड़ते हैं, इतना कहते ही कृष्ण ने द्रौपदी को अपना विराट स्वरूप दिखाया। द्रौपदी ने देखा, पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ है। जन्म, मृत्यु, समय सब उन्हीं से शुरू होकर उन्हीं में समाप्त हो रहा था। द्रौपदी ये सब देखकर बहुत ही अचंभित हो गई और अपने आप को कोसने लगी कि मैंने साक्षात परमात्मा पर कैसे संदेह किया। उन्हें सब समझ आ चुका था। श्री कृष्ण कभी उनके खिलाफ थे ही नहीं। वो तो हर पल, हर दर्द में उनके साथ खड़े थे। कभी कभी जब जीवन में बहुत दुख आता है, तो हमें लगता है कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया, लेकिन शायद वही पल होते हैं जब वो हमें सबसे अधिक संभाल रहे होते हैं। द्रौपदी ने भी अंत में यही समझा था कि कृष्ण कभी दूर नहीं थे। वे तो हर पल पांडवों के साथ थे, हर क्षण द्रौपदी के साथ थे और हर पल पल उनकी रक्षा ही कर रहे थे। वो तो हमेशा से उनके ही पक्ष में रहे, कभी भी उनके पक्ष से बाहर नहीं गए। दोस्तों, हमें भी कभी कभी ऐसा ही लगता है कि जब हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, तो हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, लेकिन वही पल होता है जब भगवान हमारे साथ होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।